जब हमको मिला जीवन हारा। इस संसार में यही बात का अहंकार है, अभिमान है। जब था मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। इस संसार में जब तक आपके शरीर में मैं है, अहंकार है, तब तक परमात्मा को आप जान नहीं सकते, तब तक आप सत्य को जान नहीं सकते। सत्य को जानने का तात्पर्य क्या है, क्या आशय है कि जीव को सत्य को जानने का तात्पर्यता यही है कि जीव को आशय उस सत्य से यही है। सत्य से आपको क्या लेने देना? सबको गुना ज्ञान सुनाइए, कोई कहता है मुझसे उससे क्या लेने देना है, घर में काम करो, ये बात सबको समझ में आ जाती है। घर की बात सबको समझ में आ जाती है, लेकिन सत्संग की बात, गुरु की बात कोई कोई को समझ में आ पाती है, सबको नहीं समझ में आती है। साधु बनना किसी किसी को समझ में आता है, सबको समझ में नहीं आता है। अगर एक को समझ में आ जाए तो परिवार वालों को समझ में नहीं आता है। वैसे जीवन को, ये बात को आपको अवगत होना है कि ये जीवन क्या है, ये जीवन की वास्तविकता को क्या समझ लेना है। वैसे ही जीवन के लिए गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है। माँ बाप की बात सब अभी भक्ति करना हो तो लगेगा कि आकाश फाट गया, कैसे हम घर छोड़ेंगे। लेकिन थोड़ा संतों के जीवन को नहीं देखा है कि संत जो भी रहा है संसार से कितना बढ़िया से जीवन जिया है। सुख को आप पाना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, लेकिन शांति को अब तक कोई इस सृष्टि में प्राप्त नहीं हुआ है। अगर शांति को प्राप्त हुआ है तो वही व्यक्ति जो सत्य को जान करके, संसार को जान करके नहीं, संसार को पा करके नहीं, संसार में पाने वाले, आज विश्व पर भी राज करने वाला शांति को नहीं लिख गया कि मैं शांति को प्राप्त किया हूं। जैसे सिकंदर लोदी को आप इतिहास में सुने होंगे कि विश्व विजेता था, लेकिन वह भी लिख कर गया और संसार में दिखा के गया और कह कर गया। अपने मंत्री से क्या कहा था, बुलाकर कि ऐ मंत्री, मैं मर जाऊंगा तो मेरे टिकटी से हाथ बाहर कर देना। कहा महाराज ये अशुभ बात क्यों बोलते हैं, ऐसा आपके बोलने का क्या तात्पर्य है? कहे इसलिए कि मैं विश्व को जीत करके भी आज मैं शांति को प्राप्त नहीं हुआ हूं। मैं सोचा था ये विश्व पर मेरा राज हो जाएगा तो विश्राम करूंगा और मैं संपूर्ण शांति को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, इसलिए मेरे को शांति नहीं है। सुख तो मेरे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे हृदय में असंतोष और अशांति है। और मैं ये भी देखता हूं कि मैं इस संसार से जाऊंगा तो खाली हाथ ही जाऊंगा, कुछ जा नहीं पाएगा। झूठ का मैंने खूनों की नदियां बहा दिया। ऐसे ऐसे इस संसार में न जाने कितने लोग थोड़े थोड़े युद्ध किया है, बड़े बड़े स्तरों खाली हाथ गए, उन्होंने टिकटी से बाहर हाथ कर दिया। ऐसे कि दुनिया, सिकंदर ने कहा दुनिया ये जान जाए कि ये संसार से सबको खाली हाथ जाना है, और विश्व विजेता खाली हाथ जाएगा तो संसार में कौन ऐसा है जो खाली हाथ नहीं जाएगा। ये जीवन की वास्तविकता। लेकिन संत जाते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ नहीं जाते, वो लेकर जाते हैं। संग चले सो धन है, छूट चले सो माया। संतो संग चले सो धन है, छूट चले सो माया। ये माया छूट जाएगी, संग जाएगा तो आपका ये गुरु का ज्ञान जाएगा, आपकी तपस्या जाएगी, आपकी भक्ति जाएगी, और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। अगर गुरु की भक्ति करेंगे, संतों का सत्संग सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तो आप मर जाने के बाद भी देवता कहलाएंगे। आपको पूरा संसार देवता कहेगा। कभी मदरवा चले जाइए, देखिए संतों के स्थान पर जाइए, उनकी समाधि बनती है, आपके सामने भी समाधि बनी है, क्योंकि उन्होंने संत थे, भक्ति किए, इसलिए इनकी समाधि ये सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। और संसार में मरेंगे
तो आप भूत कहलाएंगे। आपका बेटा बेटी ही कहेंगे कि भूत है, और इस भय से वो सीधा आपके शरीर को ले जाएंगे और शमशान पे फूंक के राख कर देंगे कि एक भी भूत जीवित न रहे, नहीं तो शायद फिर घर में चला आएगा। ऐसे संसार की वास्तविकता है। इस बातों से सभी अवगत हैं, इस बातों से सभी अवगत हैं। इसलिए पुत्रों से और शिष्यों में बड़ा अंतर है। ये शरीर से विकास और ज्ञान के विकास में धरती कोई तुलना नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं है। आप थोड़ी गुरु की बातों को समझ लेना।